तो आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बने हैं हमारे राजभोग, और इस तरीके से आपको कोई नहीं दिखाएगा। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। तो जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं राजभोग। जी हाँ, ऐसी मिठाई जो एकदम राजाओं के ज़माने की है। वैसे तो रसगुल्ला का ही एक फॉर्म कह सकते हैं, लेकिन बस इसमें थोड़ा केसर है, थोड़ा शाही टच आ जाता है, पिस्ता होता है, तो वही बस उसी से बस राजा वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन आप बना सकते हैं अपने भैया राजा के लिए। जी हाँ, रक्षाबंधन भी पास ही में है, तो जल्दी से इसकी रेसिपी जान लीजिए और अपने भैया राजा को, भाई को या भैया को खुश कर दीजिए इस राजभोग से। और अगर आपने पहले मेरे रसगुल्ले की रेसिपी देखी है तो ये रेसिपी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं इसमें बनाने के। और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे रही हूँ, ताकि आप वो रेसिपी भी देखें, ताकि आप और डिटेल में जान सकें। वैसे तो इस रेसिपी में भी मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, लेकिन रसगुल्ला, राजभोग और रसमलाई का जो बेस होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, और वो होता है दूध। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है, 1 लीटर दूध लिया है मैंने गाय का, और फुल फैट दूध लिया है। तो दूध की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपके रसगुल्ले या आपका राजभोग कैसा बनेगा। तो यहाँ पे दूध को मैं लगातार चलाते हुए उबाल ले रही हूँ। फुल फैट दूध 1 लीटर, और लगातार चलाना इसलिए क्योंकि क्रीम और दूध यानी मलाई दूध से अलग नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि दूध का फैट जो है, मलाई जो है उसमें रहे। तो लगातार आपको चलाते रहना है कुछ इस तरीके से। और जैसे ही दूध में उफान आ जाएगा हम गैस बंद कर देंगे। तो गैस ऑफ करने के बाद 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि एकदम गर्म दूध पर अगर आप एसिड डालेंगे तो उसे शॉक लगेगा और पनीर थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो इसलिए बस 2 मिनट के लिए हल्का सा इसका टेम्परेचर कम हो जाए, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें विनेगर। और यहाँ पे मैंने विनेगर लिया है 2 चम्मच, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया है 2 चम्मच पानी के साथ, और थोड़ा थोड़ा मैं उसमें मिलाती जा रही हूँ। और दूध को हम फाड़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा आपको फाड़ना ही डिपेंड करता है कि आपका दूध कितना थिक है, उसकी फ़ैट कंटेंट कैसा है, उस पे हो सकता है आपको कम भी विनेगर लगे, आपको ज़्यादा भी विनेगर लगे। कुछ लोग नींबू से भी फाड़ सकते हैं, लेकिन मैं विनेगर प्रेफर करती हूँ क्योंकि एक न्यूट्रल फ्लेवर होता है उसका। और आप देखेंगे कि हमारा दूध फट गया है, और अब जो है हम इसको छान लेंगे एक मसलिन क्लॉथ में, और इसका सारा पानी हम निचोड़ के, जी हाँ, निचोड़ के हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। तो बहुत गर्म होता है, तो इसलिए मैं इसको रनिंग टैप के नीचे करती हूँ, क्योंकि ताकि जैसे ही गर्म लगे मैं बार बार उसको टैप के नीचे ले जाती हूँ। यहाँ मैं पनीर धो नहीं रही हूँ, उसका बस पानी अच्छे से निकालने में मेरी मदद कर रहा है ये रनिंग टैप का वाटर यानी पानी। तो बस इसको सारा पानी में निकाल लिया है, और इसके ऊपर एक कोई भारी सा सिलबट्टा या कोई मोटर पेस्टल इस तरह से डाल के रख देंगे, और इसको रख देंगे आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक के लिए, जब तक कि इसका पूरा पानी निकल ना जाए। और अब निकाल के देख लेते हैं कि हमारा पनीर कैसा बना है। तो एकदम परफेक्ट क्रम्बली टेक्सचर होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए पनीर में, तो बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से तोड़ तोड़ के हम इसको एकदम इसका क्रम्बल बना लेंगे, और उसके बाद हम हथेली से इसको दबा दबा कर अच्छे से स्मूथ करेंगे, चिकना करेंगे इस वाले हथेली के इस पोर्शन से। तो बहुत ज़रूरी है कि पनीर अच्छा बनने के बाद आप उसको बहुत अच्छे से मसल के, हथेली से मसल के उसको चिकना करें, उसको स्मूथ करें। यहाँ मिक्सी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे। डिपेंड करता है कि आपके पनीर में कितना फ़ैट है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपके हाथ जो है वो एकदम चिकने होने लगे हैं, और पनीर जो है एकदम मुलायम हो गया है। 6 से 7 मिनट का यहाँ पे समय आपको लगेगा, और इस तरीके से एक डो बन जाएगा पनीर का। और बस हमारा जो है पनीर एकदम रेडी है, और हाथ मेरे चिकने हो गए हैं, तो इसका मतलब है जो फ़ैट है वो बस निकल गया है, पनीर चिकना हो गया है। इसके बाद हम इसको फर्दर और नहीं मसलेंगे, और इसके छोटे छोटे मैं पेड़े बना लूँगी। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपके दूध में फ़ैट कितना है, उसमें कितना आपका पनीर बनता है। तो मेरे यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट फुल क्रीम मिल्क मैंने जो दूध लिया था, उससे मैंने 6 बड़े साइज़ के राजभोग बने हैं। तो इनको कुछ जो ये टेक्निक जो है इसको बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि यहाँ पे पहले मैंने पनीर को अपने हाथ के बीच में उनको दबा ले रही हूँ, धीरे धीरे दबाते दबाते मैं इसको गोल करूँगी। मैं यहाँ पे एक ही हाथ से करूँगी, दूसरा हाथ इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होती है ना, बाइंडिंग अच्छी आती है पनीर के बीच में। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके जो रसगुल्ले होते हैं, जो पान जैसे ही आप चाशनी में डालते हैं तो वो एकदम से छितर जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर उनको बाइंड कर लेंगी तो वो नहीं होगा। तो ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई मैदा
नहीं मिलाना है, कोई कॉर्नफ्लावर नहीं मिलाना है, उससे जो है आपके रसगुल्ले हार्ड हो जाते हैं। तो ये टेक्निक ही है जिससे जो है बाइंडिंग आएगी, आपके रसगुल्ले फटेंगे नहीं और आपको मैदा या कॉर्नफ्लावर कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपके पनीर में पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से पानी निचोड़ लेना चाहिए, फिर उसको बहुत अच्छे से चिकना करना है हथेली की सहायता से, और उसके बाद इस तरह से दबा दबा के आपको पहले उसको आकार देना है, तो उससे आपके रसगुल्ले कभी फटेंगे नहीं। तो इस तरह से दबा दबा के आकार देंगे और जैसे जैसे वो एकदम आपस में मिलते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी सॉलिड हो रहा है। धीरे धीरे मैं उसको जो है प्रेशर कम देने लगूंगी और हल्के हल्के हाथों से उसको गोल कर लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने इनको गोल कर लिया है। तो यही ट्रिक होती है जो बाज़ार में भी हलवाई जो है यूज़ करते हैं। और ये देखिए इस तरीके से ये गोल हो गया है। और आपको एकदम परफेक्ट गोल या एकदम चिकने उसके एकदम सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से गोल हलवाई के भी नहीं होते। वो अपने आप पानी यानी चाशनी में जाते ही अपने आप वो फूल जाएंगे और वो गोल हो जाएंगे। और थोड़ा बहुत अगर आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे हल्के से दरारें हैं, तो ये जो है इसमें टेंशन की कोई बात नहीं, कि अच्छी निशानी है कि आपके पनीर जो है बहुत अच्छे से आपने किया है। यही दरारें हैं जो आपके रसगुल्लों को अंदर जो एयर जाएगी, एयर फॉर्म होगा, अंदर जाएगा और उन्हें पफ अप करेंगे यानी फुलाएंगे। तो ये जो है इस तरीके की दरारें जो है वो अच्छी निशानी है। अब एक भारी तले का हमें एक लेना है बर्तन। तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन में 1 कप चीनी और 8 कप पानी ले लिया है। साथ ही साथ क्योंकि राजभोग है तो 2 चुटकी केसर के मैं डालूंगी। और मैं यहाँ पे कोई फूड कलर यूज़ नहीं करी, तो केसर से ही पूरा इसमें रंग आएगा और बहुत बेहतरीन रंग आएगा। तो इस फूड कलर को मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ। और यहाँ पे रसगुल्ले मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिए थे, तो जिस वजह से उनके नीचे का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया, तो मुझे फिर से एक बार उन्हें थोड़ा गोल करना पड़ा। और मैं एक एक करके रसगुल्ले तभी डालना है पानी में जब पानी में बहुत ज़्यादा उफान आने लगे, उससे पहले नहीं डालना है। और सारे रसगुल्ले एक एक करके डालने के बाद इसको ढक के हाई फ्लेम में 15 से 16 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो यहाँ पे फ्लेम एकदम हाई है, आप देख सकते हैं। और रसगुल्ले हमारे एकदम बहुत खौलते हुए पानी में जो है अभी तैर रहे हैं। जी हाँ, पानी इसमें ज़्यादा ही रखना है। और अभी जो है हम बहुत पतली चाशनी में इन रसगुल्लों को हम उबालेंगे, क्योंकि अगर गाढ़ा हो गया तो फिर आपके रसगुल्ले फूलेंगे नहीं। तो सिर्फ 1 कप चीनी मैंने अभी डाली है, 1.5 कप चीनी मैं बाद में डालूंगी। वो कब मैं डालूंगी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे 1 कप चीनी और 8 कप पानी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रसगुल्लों को स्पेस के लिए और पानी के लिए, तो ताकि वो तैरे और फूले। और आप देखेंगे जो झाग आ रहा है, ढककर रसगुल्लों को हम पकाएंगे ताकि उसमें झाग बने और उफान आए, और यही झाग और हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जिससे रसगुल्ले पफ अप हो यानी फूले। और यही सीक्रेट तरीका होता है रसगुल्लों को फूला फूला और स्पॉन्जी बनाने का। यूजुअली दुकान में वो रीठा यूज़ करते हैं झाग के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारा नेचुरली केसर की वजह से बहुत बढ़िया झाग आ रहा है। तो लगातार फ्लेम को आपको हाई करते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे पानी उसका कम होता जाएगा वैसे वैसे उसका झाग कम होता जाएगा। रसगुल्लों को लगातार रसगुल्लों के ऊपर तक झाग रहना चाहिए। तो फ्लेम आपको हाई ही रखना है, ताकि आप देखेंगे किस तरह से झाग आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी जो चाशनी है वो गैस के ऊपर ना गिरे, लेकिन फ्लेम हाई रखिएगा, क्योंकि उबलते हुए चाशनी में, उबलते हुए पानी में और ये झाग ही जो है उनके अंदर जो है एयर भरेगी और उनको फुलाएगी। तो यहाँ पे यूजुअली 15 मिनट मुझे लगते हैं, पर मैंने काफ़ी बड़े साइज़ के, आप देख सकते हैं कि मैंने बनाए थे राजभोग, तो मुझे 16 मिनट का समय लगा है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, 15 से 16 मिनट बस उतना ही, ज़्यादा नहीं कि 17 या 20 मिनट तक करें, तो फिर आपके पनीर जो है हार्ड हो जाता है जितना ज़्यादा आप उसको उबालेंगे। तो बस इतना ही आपको रख देना है। और यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा, मेरे पास वक्त कम था। यूजुअली रसगुल्ले होते हैं तो मैं उसी पानी में उसे रख देती हूँ, जब तक ठंडा ना हो मैं उसे छेड़ती नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे इसी पानी को मुझे रिड्यूस करके इसकी चाशनी बनानी है, क्योंकि इसमें केसर का फ्लेवर है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं जो है थोड़ा सा, जैसे ये ठंडा हो गया था, मैंने एकदम चिल्ड वाटर यहाँ पे लिया है एक दूसरे कंटेनर में, एकदम ठंडा पानी फ्रिज का, और उसमें मैं अपने रसगुल्लों को उसमें डाल दे रही हूँ। और अगर आपको शिकायत है कि आपके रसगुल्ले ठंडे होने के बाद हार्ड हो जाते हैं, तो ये ठंडे पानी वाला मेथड ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपके रसगुल्ले जो है अंदर तक सॉफ्ट रहेंगे ठंडे होने के बाद भी, और जालीदार बने रहेंगे। दोबारा जो हमारा यहाँ पे चाशनी जो है हम उसको अब रिड्यूस करेंगे, यानी इसकी गाढ़ी अब चाशनी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चाशनी को दोबारा एक बार फ्लेम में दे दिया और इसमें करीब
1.5 कप और मैंने इसमें चीनी डाली है, और कोई पानी नहीं डाला, वही जो था वही पानी है। और इसमें 1.5 कप चीनी मिलाकर इसको अब हम रिड्यूस करेंगे तब तक जब तक ये एक चम्मच को आप देख सकते हैं इस तरह से कोट ना कर ले। तो यहाँ पर हमें कोई तार, 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना ही बनाना है कि वो चम्मच को कोट कर ले। और यहाँ पे मेरे पास राजभोग एसेंस था तो वो मैंने डाल दिया। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर राजभोग एसेंस से ज़्यादा दुकान वाली जो फ्लेवर होती है वो आती है। अब मैं अपने सारे रसगुल्लों को इस पानी में से निचोड़ के निकाल के दोबारा चाशनी में डाल दूँगी। तो इस तरह से रसगुल्लों को निकाल कर निचोड़ के दूसरे पानी में ट्रांसफ़र करने का मेथड आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताता है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस किसी के पास नहीं कि वो इस तरह से दबा के आपको पूरी तरह से निकाल के दिखा पाए। ये तभी हो सकता है जब आपके रसगुल्ले वाकई बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। तो ये प्रोसेस ज़रूर करिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, एंड आई प्रॉमिस कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। चाशनी हल्की सी बस गुनगुनी होनी चाहिए, उसको एकदम बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना जैसे हो जाए, उसका टेम्परेचर कम हो जाए, हल्का गुनगुना हो जाए, बस इसके ऊपर हम निकाल के रसगुल्लों के ऊपर डाल देंगे और इनको ढक कर 2 से 3 घंटे के लिए आप रख दें तो एकदम अंदर तक पूरी तरह से चाशनी इनकी भर जाएगी। और यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो गए हैं और बस ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता मैंने देकर इसको डेकोरेट कर लिया है। तो हमारा राजभोग जो है बन गया है और बहुत ही बढ़िया बना है। बहुत इजी है बनाना, इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स लगता नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका दूध अच्छा हो और आपके पनीर जो आप बनाती हैं उसके टेक्निक पे आपको ध्यान देना है। जो भी मैंने पॉइंटर्स आपको बताए हैं बस उसको फॉलो करिए और आप इतने बढ़िया आपको रिज़ल्ट आएगा कि आप खुश हो जाएंगी। और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि वो सब खुश हो जाएंगे जिनके लिए आप ये बनाने वाले हैं। तो ये आप देख ही सकते हैं। अब मैं एक आपको ऑफ कोर्स दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है और ये जाले आप देख रहे हैं ना, ये उसी लिए इसके जाले इस तरह से बने हैं, इनके अंदर एयर जा पहुँची है और जिस वजह से ये फूल पाए हैं। क्योंकि हमने वो जो दरारें जो हल्का सा रहता है ना बनाते वक्त, गोल करते वक्त, तो वो टेक्निक अगर आप यूज़ करेंगी तो बहुत अच्छे से आपके रसगुल्ले फूलेंगे। और उस टेक्निक पे ज़रूर ध्यान दीजिए क्योंकि वो टेक्निक ही सब कुछ है। और ये आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं रसगुल्ले। मैं आपको एक काट कर भी दिखाती हूँ अंदर से कि कितने जालीदार बने हैं। तो ये देखिए अंदर से भी एकदम प्रॉपर जालीदार बने हैं। तो ऐसे आप बनाइए और इन्जॉय करिए कोई भी फेस्टिवल, कोई भी ओकेशन। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और सारी रेसिपी अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक हैप्पी कुकिंग टू यू।